दोस्तों, मुगल सल्तनत अपने समय का दुनिया की ताकतवर सल्तनतों में से एक थी, जिसका साम्राज्य बहुत ही विशाल था, जहां आज कई देश आबाद हुए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मुगल सल्तनत की सबसे खूबसूरत रानियों की बात करेंगे, जिन्होंने मुगल बादशाहों से शादी की और मुगल बादशाहों की महारानी बन गई। आप में से कई लोग मुगल बादशाहों की प्रेम कहानी सुने होंगे, कई किस्से आप जानते भी होंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो काफी चर्चित रहे। लेकिन आज हम आपको मुगल साम्राज्य की उन हिंदू रानियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी सुंदरता की चर्चा तब से लेकर आज तक है। उनकी खूबसूरती की कई रोचक बातें आज भी काफी प्रचलित हैं। हालांकि मुगल बादशाहों की रानियों को लेकर अक्सर विवाद चलता रहा है, लेकिन इन पर कई किताबें भी लिखी गई हैं। वो बात अलग है कि कभी भी इतिहासकार मुगल शासकों की हिंदू रानी को लेकर एकमत नहीं हुए हैं। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी हिंदू रानियों के बारे में दिलचस्प जानकारी लेकर आए हैं, जिनकी खूबसूरती के चर्चे इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। देश में मुगलों का शासन सन 1526 से 1857 तक वादौर रहा, जब मुगल साम्राज्य का देश पर आधिपत्य था। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि कई मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान पर राज किया। दोस्तों, आइए जानते हैं इनकी हिंदू रानियों के बारे में। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब। दोस्तों, सबसे पहला नाम आता है मानबाई का। इस रानी का नाम मुगल साम्राज्य की सबसे बहादुर स्त्रियों में गिना जाता है। मानबाई आमेर की राजकुमारी थी। बहुत ही कम उम्र में उनका विवाह जहांगीर से करवा दिया गया था। इसके बाद उनका नाम शाह बेगम पड़ा। आपको बता दें कि इन्हें द रॉयल लेडी के नाम से भी जाना जाता है। शायद आप लोगों ने अभी मानबाई के बारे में ठीक से जाना नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये मानबाई आमेर के राजा भगवान दास की बेटी और बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल मान सिंह की बहन थी। उनका विवाह सन 1584 में मुगल शासक सलीम उर्फ जहांगीर से हुआ था और 1587 में इन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम खुसरो था। मानबाई की मृत्यु 1604 में हुई थी। दोस्तों, अगर अगली रानी की बात करें तो वो उनका नाम है जगत गोसाई। बादशाह जहांगीर की एक और हिंदू रानी थी, जिनका नाम जगत गोसाई था। वह जोधपुर के मारवाड़ रियासत की राजकुमारी थी। उनका नाम मनवती बाई जी लाल साहिबा था। जहांगीर के निकाह के बाद उन्हें बिल्किस मकानी बेगम के नाम से भी जाने जाने लगा। इनका जन्म 23 मई 1573 को हुआ था। इनके पिता राजा उदय सिंह जोधपुर रियासत के राजा थे और उनकी माता का नाम रजवती रानी मरंग देवी था। 21 जनवरी 1586 को फतेहपुर सीकरी में मुगल शहंशाह जहांगीर से उनका विवाह करवाया गया। बिल्किस मकानी बेगम जहांगीर की तीसरी बेगम थी, जिनसे 5 जनवरी 1592 को खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म हुआ, जो आगे चल के मुगल सल्तनत के बादशाह बने। बिल्किस मकानी बेगम की मौत 18 अप्रैल 1619 को आगरा में हुई थी। दोस्तों, अगली हिंदू राजकुमारी का नाम आता है जिन्होंने एक मुगल बादशाह से शादी की। वो है जोधा बेगम। आपने जोधा अकबर की प्रेम कहानी के बारे में लोगों से कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको रानी जोधा का वास्तविक नाम पता है? हमें यकीन है कि बहुत कम ही लोगों को पता होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हम आपको बता दें कि जोधा बेगम का असली नाम हीर कुंवारी था। वह हरकाबाई और हीर कुंवर के नाम से भी जानी जाती हैं। जोधा बेगम का जन्म 1542 में हुआ था। वह आमेर के राजा भारमल की बेटी थी। वह खूबसूरत होने के साथ साथ युद्ध कलाओं से भी पारंगत थी। वह धनुष और तलवार भली भांति चलाना जानती थी। जोधा एक सुंदर हिंदू राजकुमारी थी, जिन्हें मुगल शासक अकबर से प्रेम हो गया था। वहीं अकबर भी उनकी धार्मिक भावनाओं का बेहद ख्याल रखते थे। उन्होंने कभी भी राजकुमारी जोधा को मुस्लिम धर्म की रीति रिवाजों को अपनाने के लिए जोर नहीं डाला और न ही उन्हें हिंदू रीति रिवाजों का पालन करने से रोका। वहीं जोधाबाई भी मुगल सम्राट अकबर की भावनाओं की कदर करती थी एवं बेहद मान सम्मान देती थी। साथ हर परिस्थितियों में भी उनका साथ निभाती थी। जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ 6 फरवरी 1562 को सांबर हिंदुस्तान में हुआ था। वह अकबर की तीसरी बेगम थी और उनके 3 प्रमुख मलिकाओं में से एक थी। अकबर ने उन्हें मरियम उज़ ज़मानी की किताब से नवाजा था। उनसे सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ, जो आगे चल के मुगल तख्त पर बैठे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह के हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब